मुर्दा घर में उस रात एक बिल्कुल सही सलामत दिखने वाली औरत की लाश लाई गई। उसकी मौत का तरीका बड़ा ही अजीब था। उसके हाथ पांव जैसे किसी ने बुरी तरह कुचल दिए थे, पर ऊपर की त्वचा पर खरोंच तक नहीं थी। उसकी आंखें धुंधली थीं, जैसे बहुत पहले मर चुकी हो। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम वाला बूढ़ा बाबू लोहार उसका शरीर काटने लगा, अचानक से उससे ताजा ताजा खून बहने लगा। इतना देखकर बूढ़े के होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा सिर्फ ताजा मरे हुए इंसान के साथ होता है। और फिर तभी उसने देखा कि औरत की जीभ बड़ी सफाई से काटी हुई थी। लोहार बाबू ने अंदाजा लगाया, हाथ पांव तोड़ना मतलब भागने से रोकना, जीभ काटना मतलब चीखने से रोकना। पर ये उसकी मौत का असली कारण नहीं था। जैसे ही उसने फेफड़े खोले, वे काले पड़े थे, जैसे किसी को जला दिया गया हो। दिल पर चाकू के वारों के निशान थे, पर बाहर से उसका शरीर बिल्कुल साफ था। ये बात बूढ़े को और ज्यादा हैरान करने लगी। और फिर तभी बाहर से अजीब आवाज आई। रात का सन्नाटा था, बाहर कोई होना ही नहीं चाहिए था। बेटा जीतू देखने गया। कोने में लगे शीशे में उसने एक इंसान की परछाई देखी। वो धीरे धीरे पास गया तो वहाँ कोई नहीं था। परछाई गायब हो गई। वो जैसे तैसे वापस लौटा। तभी लाश रखने वाला ठंडा अलमारी अपने आप खुल गया। जीतू घबराकर झटपट उसे बंद कराया। इधर बूढ़े ने औरत के पेट से एक अजीब फूल निकाला। किताब पलटकर देखा तो ये जहरीला फूल नील लता था। कहाँ जाता है ये फूल? फांसी के तख्ते के नीचे उगता है। बेटे के तो होश उड़ गए। उसने कहा, बाबा सुबह तक का इंतजार करो, ये औरत अशुभ है। पर बूढ़ा मानने वाला कहा। उसने कहा, आज ही पुलिस ने कहा है, चाहे जैसे हो मौत का राज निकालना ही होगा। और फिर उसने पेट से एक पुरानी कपड़े की गठरी निकाली। अंदर से एक टूटा हुआ दांत निकला। जब उसे औरत के मुंह में लगाया गया तो बिल्कुल फिट बैठ गया। कपड़े पर एक अजीब सा चिन्ह और रोमन नंबर लिखे थे। जीतू ने सब जोड़कर सोचा, ये साधारण कत्ल नहीं बल्कि कोई पुराना बलिदान वाला रीति रिवाज है, और ये औरत उसी बलिदान की छड़ी हुई है। अचानक से रेडियो से औरत की करुणा भरी आवाज गूंजने लगी। ठंडी अलमारियों के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाप बेटा घबरा गए। दोनों भागते हुए बाहर निकले, पर बिजली गुल थी। दरवाजे बंद हो गए। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। लैंडलाइन से कॉल किया तो आवाज दूसरी तरफ जा ही नहीं रही थी। और फिर वही घंटी की आवाज सुनाई दी जो मुर्दों के पैरों में बांधी जाती थी। जैसे जैसे आवाज पास आती गई, उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से धक्का मारना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी अलमारी खिसकाकर दरवाजा रोका। आवाज धीरे धीरे थम गई। थोड़ी देर बाद जब बूढ़ा बाथरूम में गया तो उसे पर्दे में हलचल दिखी। जैसे ही उसने पास जाकर हटाया, वहीं औरत का साया दिखा और उसने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह जीतू ने दरवाजा तोड़ा और देखा, बूढ़ा दर्द से कराह रहा था। उसकी पसलियां टूट चुकी थी। वो हांफते हांफते बोला, मैंने उसकी ग्रे आंखें देखी, वही औरत थी। अब दोनों ने ठान लिया, इसका काम तमाम करना ही होगा। उन्होंने लाश को जलाने की कोशिश की, पर हैरानी ये कि आग खुद ब खुद बुझ गई और औरत पर एक खरोंच तक नहीं आई। बिजली कभी आती कभी जाती। वे किसी तरह भागकर लिफ्ट तक पहुंचे, पर फिर वही घंटी की आवाज गूंजी। काली छाया धीरे धीरे पास आ रही थी। दोनों लिफ्ट में घुसे, पर बिजली फिर से चली गई। दरवाजा बंद ही नहीं हुआ। बाबा ने डर के मारे कुल्हाड़ी से बाहर वार किया, पर जैसे ही जीतू ने देखा, उसके होश उड़ गए। कुल्हाड़ी तो उसकी अपनी प्रेमिका को